गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम ईवीएस का चैप्टर 8 रीड करेंगे, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। हमने लेसन 6 पढ़ा था ना, उमानास जर्नी। चैप्टर 6 में तो उमाना की जर्नी स्टार्ट हुई थी। चैप्टर 7 में फ्रॉम द विंडो, उसने जो भी ट्रैवल में किया डायरी में नोट किया था। अब ये चैप्टर 8 है, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। वो ग्रैंड मदर अपनी दादी के घर जा रही थी, ग्रैंड मदर के घर पहुंच गई। ये तीनों चैप्टर 6, 7, 8 ये तीनों चैप्टर एक साथ ही है। आधी आधी स्टोरी सब 3 चैप्टर में कंप्लीट की गई है। तो 6 चैप्टर है ओमानास जर्नी, 7 चैप्टर था फ्रॉम द विंडो एंड ये 8 चैप्टर है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। वो 6 चैप्टर इस 8 चैप्टर में आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है, देखो फर्स्ट पेज 17 मई है, नाइट का टाइम है, 11:30 है, 11:30 हो रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा है। आफ्टर आर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोटायम इन द नाइट। और ये ट्रेन का लंबा सफ़र करने के बाद हम कोटायम पहुंच गए। वलियामास हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। बोले वलियामा का हाउस अब स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। और हम स्टेशन से उतर के हमने 2 ऑटो रिक्शा लिया। देखो पिक्चर में 2 ऑटो रिक्शा देख रहे हो, वो लिया, फिर उसमें बैठ के हम गए। By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything। ठीक है, मैं बहुत सो गया था कि मुझे खाने का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। I took a bath and slept। मैं नहाया और सो गया। I thought, मैंने सोचा, I had just fallen asleep when अम्मा woke up me up again। बोला अगर मैं थोड़ा सा भी सो गया वापिस से मम्मा फिर जगा देगी। ठीक है, We got ready to आर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। हम सब रेडी हो गए और हमने अपने अपने लगेज उठाए और बस स्टैंड की तरफ चले गए। वलियामास फैमिली ऑल्सो केम विद अस। और वलियामा की फैमिली भी हमारे साथ में ही थी। वी वर 10 पीपल, हम 10 पीपल थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। और हमारे पास बहुत सारे लगेज थे, बैग्स बहुत ज़्यादा थे। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बाउट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आया और अप्पा ने सबकी टिकट्स ले ली। वी मैनेज टू गेट सीट्स। हमने अपनी अपनी सीट्स में जाके बैठ गए, मैनेज कर लिया। एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। बस में चढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी था, शोर बहुत ज़्यादा था, भीड़ भी हो रही थी बस में। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। लोग अपनी अपनी सीट्स को शेयर कर रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आर सीट्स। हमने भी अपनी अपनी सीट्स शेयर की थी। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। लंबे सफ़र करने के बाद बस लास्ट स्टॉप में पहुंच गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। मैं बहुत खुश था जब हम बस से उतरे। माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड। मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक गए थे, स्टिफ हो गए थे, कड़क। आई कुड हार्डली स्टैंड, मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। आई थॉट दैट, बोला मैंने सोचा, वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मूमास विलेज। बोल रहे मैंने सोचा कि हम अम्मूमास के विलेज गांव पहुंच गए। बट नो, लेकिन नहीं। आर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट। हमारा सफ़र अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। द बस हैड ड्रॉप अस बाय द वाटर साइड। बस ने हमें कहाँ पे ड्रॉप किया था? वाटर साइड, रिवर के पास। लुक, देखो, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। हमें वो वाटर एरिया को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। जहाँ पे हमें जाना है वो नदी के दूसरे पार में था। बट हाउ विल वी गेट देयर? लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? आई वंडर्ड, मैं सोचने लग गया था। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। तभी मैंने देखा एक बोट आ रही थी, नाव। देयर इज़ द फेरी। उस बोट का नाम क्या था? फेरी। अम्मा सैड, अम्मा ने बोला कि उसका नाम फेरी है। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। बहुत ज़्यादा पीपल का क्राउड हो रहा था, शोर, भीड़ हो रही थी, वो उसमें चढ़ रहे थे। स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चे थे, मैन वीमेन, ऑल विद देयर ऑन पैकेट्स एंड लगेज। ये सारे लोग उस बोट में चढ़ रहे थे अपने पैकेट्स और लगेज लेकर। अम्मा एक्सप्लेन दैट, अम्मा ने एक्सप्लेन किया, द फेरी वॉज यूज बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। फेरी क्यों यूज़ होता है? लोगों को बिठा के वाटर के दूसरे साइड पहुंचाने में हेल्प करती है, इसलिए उस बोट का नाम फेरी है, जो लोगों को दूसरी साइड पहुंचाने में हेल्प करती है। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी। बहुत जल्दी वो फेरी खाली हो गया, लोग उतर गए। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। अब जिस साइड पे हम बैठे थे उस साइड से भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत ज़्यादा।
एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। सबको पहले टिकट काटनी पड़ती है, जैसे बस में हमने किराया दिया था, पेमेंट किया था, वैसे इस फेरी में चढ़ने के लिए पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद ही हम बोट में चढ़ सकते हैं। वेरी सून द फेरी वॉज फुल। एम्प्टी हुई थी फेरी, अभी वापस से बहुत ज़्यादा भीड़ से वो भर गई। इट स्टार्टेड ऑफ अगैन, ये वापस स्टार्ट हो गई। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। बोल रहे मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया रेलिंग के साइड खड़े होने। रेलिंग देख रहे हो आप, बोट में रेलिंग के पास खड़े हुए लोग पिक्चर में। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। रिपलिंग मतलब उसने क्या देखा कि पानी में बहुत तेजी से लहरों की आवाज़ आ रही है ना, पानी की, वाटर की वेव्स की, उसमें वो फेरी मूव कर रहा है। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, वो पानी में बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा था। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। रिवर के साइड साइड में क्या थे, नारियल के पेड़ लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, ऐसे लाइन में रोज वाइज कोकोनट ट्रीज लगे हुए थे। एज वी मूव्ड स्विफ्टली, हम बहुत तेजी से, वो फेरी जो था बहुत तेजी से मूव कर रहा था। आई कुड सी पीपल, बोला मैंने क्या क्या देखा, पीपल देखा, फिशिंग देखी, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। और रिवर के दूसरे साइड में लोग काम कर रहे थे, वो भी देखा उसने, बोट में बैठ के ये सब चीज़ें देखी। नेक्स्ट पेज है। जस्ट बिफोर द सन disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped। जैसे ही सन छुपने से पहले वो फेरी जो था बोट, वो आइलैंड में पहुंच गया और रुक गया। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब हमारा टाइम हो गया था उस बोट से उतरने का। एट लास्ट वी रीच्ड अम्मुमा's प्लेस, और हम कहाँ पहुँच गए, अम्मुमा ग्रैंड मदर थी ना, उनकी जगह पे हम पहुँच गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। बोले क्या लॉन्ग और इंटरेस्टिंग जर्नी थी, अब कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, एक पिक्चर बनी हुई है, वो रेलवे टिकट है, ट्रेन की टिकट है। पढ़ो क्या लिखा है। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। बोले रेलवे टिकट की पिक्चर्स देखिए। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट्स एंड सर्कल दैम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। नीचे उसके नीचे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको रीड करके उस ट्रेन की टिकट में से ढूंढना है और अलग अलग कलर से सर्कल बनाना है। जैसे फर्स्ट है द ट्रेन नंबर, टिकट में ट्रेन नंबर ढूंढेंगे आप। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, किस दिन स्टार्ट हुई थी जर्नी, उसकी तारीख देखोगे। द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, बर्थ क्या होता है, सीट नंबर, कोच क्या होता है, जैसे A1 A2 B2 होता है, C1 C2 होता है, ये होते हैं कोच नंबर, और इनके अंदर बर्थ नंबर क्या होते हैं, सीट नंबर क्या होता है। नेक्स्ट है द फेयर, फेयर मतलब द कॉस्ट ऑफ द टिकट, कितने रुपीज़ लगे उस टिकट में। नेक्स्ट है द डिस्टेंस इन किलोमीटर, और कितना डिस्टेंस लगा वो भी उस रेलवे टिकट में लिखा हुआ है, आपको ढूंढना है। नेक्स्ट पेज टर्न है पेज नंबर 64 में। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशन अलोंग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन। रेलवे का टाइम टेबल आपको कहाँ मिलेगा डिटेल में, रेलवे स्टेशन में मिलेगा, चार्ट लगा हुआ होता है उसमें किस रूट से कब जाएगी, किस स्टेशन से स्टार्ट होगी, किस स्टेशन पे पहुंचाएगी, ये सब लिखा होता है रेलवे टाइम टेबल में। द डिस्टेंस कवर्ड एटसेट्रा, डिस्टेंस भी लिखा होता है कि कितने आवर में आपको कौन सी जगह पहुंचाएगी जहां आपको जाना है। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, हम रेलवे टाइम टेबल कहाँ से लेंगे, रेलवे स्टेशन से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रैवल आर गिवन। बोले जो ओमाना ने जर्नी की थी ना, उसके कुछ रेलवे का टाइम टेबल रूट नीचे दिया गया है। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उस पिक्चर को आपको देखना है क्या क्या टाइम टेबल था, और उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देना है आपको। ये चैप्टर फिनिश हो गया, ओमानास जर्नी, फ्रॉम द विंडो एंड रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। ये तीनों चैप्टर 3 पार्ट्स में थे, चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 टाइम्स रीड करना है आपको, ये चैप्टर अच्छे से समझना है, वीडियोस देखना, फिर आप रीड करना। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ओमानास अप्पा बाउट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस। बोले ओमाना के अप्पा ने ट्रेन और बस की टिकट ली थी। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स। क्या आप और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता सकते हो जिनकी टिकट्स लेते हैं हम। तो आंसर क्या है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स आर एरोप्लेन एंड शिप। एरोप्लेन की भी तो टिकट्स लेते हैं हम, और शिप की भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट टू एंटर अ प्लेस।
कभी कभी हम किसके टिकट लेते हैं, कोई प्लेस में जाना हो ना तो हम उनकी टिकट लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? क्या आप उन प्लेसेस के नेम बता सकते हो? वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर सिनेमा हॉल, सर्कसेस, म्यूजियम एंड एग्जीबिशंस। इन सब में जाने के लिए भी हमें टिकट्स लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन? अहमदाबाद स्टेशन में कितने मिनट तक ट्रेन रुकी थी? द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 20 मिनट्स एट अहमदाबाद स्टेशन। ओनली 20 मिनट्स अहमदाबाद स्टेशन में ट्रेन रुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट? होल रूट का कितना डिस्टेंस था? ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ओवर होल रूट फ्रॉम गांधीधाम टू नागरकोइल इज 2649 किलोमीटर्स। गांधीधाम से नागरकोइल तक था 2649 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये 4 क्वेश्चन है, आपको लिखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको लेसन 6, 7 चैप्टर में जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स लिखवाए थे मैंने, ये जो भी डायग्राम है वो तीनों सब ऐसे ही है, एक ही में ही है। तो आपको ये तीनों चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स भी वही है, क्वेश्चन आंसर भी यही है। क्वेश्चन आंसर अलग अलग चैप्टर्स के लिखवाए हैं, तो आपको वो लिखना है, अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है। डायग्राम तो वो 2 ही थी, पुलिसमैन की और ट्रैफिक पुलिस की थी, जो आपको मैंने बनाने के लिए बोला था, और ये 4 क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हैं। ठीक है, आपको अच्छे से रीड करना है, चैप्टर भी 2 टाइम्स रीड करना है, क्वेश्चन आंसर भी रीड करना है, लर्निंग करना है। ओके, थैंक यू।